साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों राजस्थान टीचर्स अपडेट राजसिम्स पोर्टल, एएमएस पोर्टल, एमडीएम के लेकर के जितने भी ऑनलाइन कार्य हैं उसकी सबसे पहले व सबसे सटीक जानकारी देने वाला राजस्थान का एकमात्र यूट्यूब चैनल है। साथियों आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे राशन डीलर या प्राइवेट व्यक्ति से जो उधार है उसको हम लेन देन कैसे करें। इस वीडियो के दौरान पहले लेन देन का पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन इस वीडियो के दौरान हम राशन डीलर या प्राइवेट व्यक्ति से लिया गया उधार है उसको वापस कैसे करें, इसके ऊपर हमारा ये वीडियो है वो रहने वाला है। साथियों राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो साथियों यहाँ पर हम राशन डीलर या प्राइवेट व्यक्ति से पोसार उधार लेन देन की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये कॉर्नर के अंदर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको ये सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर आपको चले जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन में जैसे आप हमेशा जाते रहते हो उसके अंदर ही आपको IM के अंदर जाना है। किस में जाना है? IM के अंदर आपको जाना है। जैसे IM के अंदर आप जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड के नीचे रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री डिक्लेरेशन और स्टॉक मूवमेंट ये तीनों ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने। तो साथियों स्टॉक मूवमेंट होता है वो तो अपने एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में पोसार उधार लेना देना उसके लिए होता है। बाकी जो ओपनिंग बैलेंस पोसार सप्लाई से और सारे कार्य वो इन्वेंट्री डिक्लेरेशन के अंदर होते हैं। तो हमें इन्वेंट्री डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इन्वेंट्री डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड ओपनिंग बैलेंस, दूसरा ऑप्शन मिलेगा ओपनिंग बैलेंस लिस्ट और तीसरा मैनुअल स्टॉक इनवार्ड। तो आपको जाना है मैनुअल स्टॉक इनवार्ड पे। और जैसे ही मैनुअल स्टॉक इनवार्ड पे जाएंगे तो आपके सामने यहाँ ऐसी लिस्ट ओपन होगी और आपको कॉर्नर पे ऐड रिकॉर्ड वाला ऑप्शन इसके ऊपर चले जाना है। जैसे ही आप ऐड रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक ऑप्शन खुल करके आ जाएगा और आपके सामने यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसमें इनवार्ड टाइप, इसके अंदर आपको जाना सबसे पहले। तो आप जैसे इनवार्ड टाइप के अंदर जाओगे तो आपके सामने देख पा रहे हो शुरुआत के अंदर जब ये स्टार्ट हुआ तो इसमें दो ऑप्शन आ रहे थे, डोनेशन और डायरेक्ट सप्लाई रिसीव, ये दो ऑप्शन आए थे। अब उसके अंदर अब एक ऑप्शन नया और जोड़ दिया है, तीसरा ऑप्शन वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो राशन दुकान व अदर्स, इसका प्रकार का एक ऑप्शन जोड़ दिया। अब तीन ऑप्शन आ गए यहाँ पर आप। लेकिन साथियों आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं दे दूँ कि डोनेशन और डायरेक्ट सप्लाई से आता है उसको तो हमें देना ही नहीं होता है, लेकिन डोनेशन से अगर आपने कोई एंट्री कर दी है उसको आप वापस नहीं लौटा पाओगे। अगर आप वापस आपको लौटाना है किसी प्राइवेट व्यक्ति या राशन दुकान से उधार लेना है तो आपको नीचे वाला राशन दुकान व अदर्स वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। अगर आपने गलती से डोनेशन के ऊपर आपने पोसार की एंट्री कर दी तो वह आपका वापस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें राशन दुकान व अदर्स की, तो यहाँ पर हमें राशन दुकान व अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। फिर दूसरे वाले में सप्लायर नेम के अंदर भी आपको राशन दुकान व अदर्स वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इसके वो सेलेक्ट कर लेंगे आपके सामने, उसके बाद में थर्ड ये जानकारी आपसे मांगेगा डेट की, किस डेट को आपने उधार लिया, किससे? राशन डीलर या प्राइवेट व्यक्ति से जो उधार लिया उसकी उधार लेने की डेट। साथियों आप पोर्टल के ऊपर एंट्री कभी भी कर रहे हो लेकिन आपको यहाँ पर जो स्टॉक रिसीविंग डेट है उसका ध्यान रखना। जिस तारीख को आपने ऑफलाइन रजिस्टर में लिया है वही डेट आपको यहाँ पर फीड कर देनी, तो वो आप डेट यहाँ पर फीड कर दोगे। जैसे कि मैंने डेट फीड कर दी, उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आप सप्लाई चालान नंबर और चालान की डेट ये दोनों आपको यहाँ पर फीड कर देनी है। तो चालान नंबर अगर आपको प्राइवेट राशन डीलर से ले रहे हो तो चालान नंबर मिल सकते हैं, लेकिन आप प्राइवेट व्यक्ति से लेते हो तो नहीं मिलेंगे। तो आपको इसमें रजिस्टर के नंबर भी आपको एंट्री कर सकते हो इसमें, और डेट जिस डेट की एंट्री की है वो आपको डेट आ जाएगी। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं बता दूँ, रिमार्क वाला ऑप्शन है। अगर आप प्राइवेट व्यक्ति या राशन डीलर से तो रिमार्क वाले में स्टार लगा हुआ रहता है, तो आपको यहाँ पर रिमार्क में जिस व्यक्ति से लिया है उस व्यक्ति या राशन डीलर का नाम आपको यहाँ पर फीड कर देना है। यहाँ पर फीड करने के बाद में नीचे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा, राइस व्हीट जो भी, अगर दोनों हैं तो पहले एक को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में किलोग्राम में और कितना लिया, और उसके बाद अगर दोनों लिए हैं तो प्लस वाले निशान पे जाएंगे तो नीचे वाली ये टैब खुल जाएगी और उसमें भी आप इसको एंट्री कर सकते हो। ये करने के बाद में आपको क्या करना, सेव वाला ऑप्शन आपको मिलेगा और सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपकी एंट्री आपको यहाँ पर
हो चुकी है। अब आपको यह ड्राफ्ट में शो होने लग गया यहाँ पे। साथियों, जब तक आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, जब तक आप इसको अप्रूव नहीं कर दोगे, तो यहाँ पे ड्राफ्ट के अंदर आपको एडिट वाला ऑप्शन आपको एक्शन में दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्टॉक आ जाएगा। अब आपको अगर ये सही है, अगर इसमें कुछ चेंजमेंट करना है तो आप अपडेट कर सकते हो, और अदरवाइज आपको इसमें अप्रूव कर देना है। तो मैं यहाँ से इसको, अगर ये सब सही है तो इसको अप्रूव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको अप्रूव किया, अब आप देख पा रहे हो ये अप्रूव्ड के अंदर आ गया है। अब आप एडिट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ आप इसके अंदर कैंसिल का ऑप्शन मिलेगा। इसमें अभी एडिट का ऑप्शन भी नहीं है, तो इसको साथियों आपको ध्यान से करना है। अब इसमें आपको कैंसिल हो गया। अब वापस लिस्ट के ऊपर आओगे। अब यहाँ पर तो हमने प्राइवेट व्यक्ति से उधार लेने की प्रक्रिया थी। अब राशन डीलर या प्राइवेट व्यक्ति से उधार लिया पोसार वापस कैसे लौटाएं, इसके ऊपर हम बात करें। तो इसके लिए साथियों आपके सामने यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 एंट्री आपको दिखाई दे रही हैं। पहली आपकी सप्लायर से प्राप्त की एंट्री आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, और दूसरी एंट्री है वो राशन दुकान से उधार ली हुई। तो आप दोनों के अंदर डिफरेंस क्या देख पा रहे हो, दोनों में एक्शन वाले बटन के ऊपर आपको 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपको एक्शन के आगे कैंसिल और एडिट का बटन दिखाई दे रहा है, इसमें कैंसिल, एडिट, कैंसिल और इसके बाद में एक सेंड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसको रिटर्न वाला ऑप्शन बोलते हैं। अगर आप इस पे जाओगे तो रिटर्न वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन के लास्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक है वो कर देना है। किसके ऊपर क्लिक करोगे, लास्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे, आपको वापस लौटाना। तो इस लास्ट वाले पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का आ जाएगा, राशन दुकान रिटर्न पॉपअप, यह आपके सामने आ गया। अदर्स रिटर्न पॉपअप आ गया। सब डिटेल आपको भरी हुई मिलेगी, ये वाली डिटेल आपको सब भरी हुई मिलेगी, किस डेट को लिया था, किससे लिया था, कौन सी स्कूल है। रिटर्न ट्रांजैक्शन नंबर आप जब कर दोगे तभी जनरेट हो जाएगी। आपको सब सिर्फ क्या फीड करना है, आपको किस तारीख को आपने वापस लौटाया वो डेट आपको यहाँ पर फीड कर देनी है। जैसे मैंने डेट 12 जुलाई को मैंने लौटाया है, तो ये 12 जुलाई डेट है वो फीड कर दी। उसके बाद में प्रोडक्ट क्या लिया था, व्हीट लिया था, कितने किलो लिया था, 50 किलो। रिटर्न भी कितना कर रहे हो, 50 kg। इसको आप कम भी कर सकते हो, जितना आपके पास में पॉसिबल उतना कर सकते हो। ये सारा भरने के बाद में आपको क्या कर देना, नीचे रिटर्न वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको आप रिटर्न कर दोगे। रिटर्न जैसे आपने किया, रिटर्न ये सारा भरने के बाद में आपने रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद में आप देख पा रहे हो, आपको अपने रिपोर्ट के अंदर जाकर के चेक कर लेना। लेजर को 12 जुलाई का मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने इनवार्ड में ये 100 kg है और आउटवार्ड में ये 52.500। साथियों, इसके अंदर मैंने 50 तो क्या कर दिया, आपको राशन डीलर को वापस दे दिया, और 2 किलो 500 ग्राम उसी दिन बच्चों को खिला दिया। तो ये 52 किलो हो गई। तो 52 किलो 250 है वो आउटवार्ड हो गया, यानी कि प्राइवेट व्यक्ति को 50 किलो आप वापस लौटा दिया है। और इसी दिन पोसार है वो 100 kg आया है, इसलिए ये 50 kg वापस लौटा दिया है। अब साथियों एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, ध्यान देने वाली योग्य बात है। आपने लौटा दिया, लौटाने के बाद में भी आपके सामने इस प्रकार का रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है। आपको दोबारा इसको रिटर्न नहीं कर देना। आप इसको करोगे तो ये आपके सामने दोबारा ऑप्शन आ जाएगा। आप ये सोचो कि मैंने तो लौटा दिया, इसको क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। दोबारा अगर इसमें एंट्री कर दी तो ये डबल लौटा देगा, तो आपकी तकनीकी समस्या आ जाएगी, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। साथियों, राजस्थान टीचर्स अपडेट देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और राजसिम्स पोर्टल और एमडीएम की मैसेज भेजने वाली प्रक्रिया एएमएस पोर्टल की संपूर्ण जानकारी के लिए आप अपने सभी शिक्षक साथियों को राजस्थान टीचर्स अपडेट को रिकमेंड जरूर करें, क्योंकि इसके ऊपर आपको बिल्कुल सटीक और सही जानकारी आपको मिलेगी। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।